भारत में जब जब इंसाफ के लिए आम जनता सड़कों पर उतरी है तो समाज के नियमों में सुधार के लिए सरकार को कई नियमों में बदलाव करने पड़े हैं। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया के साथ हुई हैवानियत के बाद देश भर में रेप केस की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए गए थे और आज उत्तराखंड में भी अंकिता हत्याकांड के बाद राज्य की सरकार को एक अहम नियम में बदलाव करना पड़ा है। पिछले एक महीने के भीतर उत्तराखंड में 2 ऐसे केस हुए जिसने कानून व्यवस्था के एक हिस्से की पोल खोल कर रख दी है। हम यहाँ राजस्व पुलिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं और पिछले 2 मामलों में इस व्यवस्था के तहत आने वाले पटवारियों की लापरवाहियां सामने आई हैं। पहला अंकिता हत्याकांड में पटवारी की लापरवाही सामने आई थी और दूसरा रानीखेत में किशोरी के साथ हुई यौन शोषण में भी पटवारी ने पीड़ितों की शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया था। अंकिता भंडारी का केस अभी समाप्त भी नहीं हुआ, उसमें अभी जांच चल रही है। रानीखेत में भी एक इसी तरीके का पास में एक केस सामने आया, उसमें हालांकि वो बिटिया का मर्डर नहीं हुआ लेकिन उसके संग मोलेस्टेशन का केस किया गया है। और मैं डीएम को धन्यवाद देना चाहता हूँ अल्मोड़ा कि उन्होंने जब उन तक बात पहुंची, जब राजस्व अधिकारियों ने कंप्लेंट नहीं लिखी कई बार कहने के बाद, तो डीएम ने इंटरवीन किया और उन्होंने वो केस कल दर्ज करवाया है। और वो व्यक्ति आज भी इसी पर्वतीय श्रृंखला में कहीं बैठा हुआ है जिसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। जिसके बाद अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में राजस्व पुलिस क्षेत्र को लेकर बड़ा फैसला ले डाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि अब राजस्व पुलिस क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया जाएगा। अब ऐसे में लोगों को पटवारी के पास न्याय के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि पहले चरण में पर्यटन गतिविधियों वाले क्षेत्रों में 6 थाने और 20 पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी और ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उत्तराखंड में पटवारी चौकियों के बदले पुलिस चौकियां बनने से कानून व्यवस्था में सुधार आएगा और पटवारी अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।